नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन और इस वीडियो में मैं जीडी के बारे में एक छोटी सी जानकारी दूंगा। जानकारी यानी डूज़ एंड डोंट्स इन जीडी। कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जीडी के दौरान, ठीक है। तो ये जो वीडियो है उसी के ऊपर है, ठीक है। तो जब जीडी आपकी शुरू होगी, सबसे पहले आपका जो देखा जाता है, देखिए इनडायरेक्टली वो वहाँ पर आप सुबह से लेकर जब तक रहते हैं ना, वो आप किसी के न किसी की नज़र में रहते हैं। आपको आपका हर चीज़ नोटिस किया जाता है। सोचिए कुछ ऐसा गलत कर रहे जो किसी की नज़र में अगर आ गया तो वो बैड इंप्रेशन क्रिएट होगा। अब आपके मन में अगर ये रहा, क्या इतना जन में कैसे पहचान लेगा, तो भाई आपके साथ हमेशा आपका चेस्ट नंबर लगा रहेगा, ठीक है। हर वक्त लगा रहेगा, वो उतारना नहीं है। तो आपको वो हर टाइम देख सके कि ये चेस्ट नंबर का लड़का ऐसा कर रहा था, ठीक है। तो जीडी में सबसे पहले प्रॉपर ढंग से बैठना है, ठीक है। अपना जो हाथ है वो एकदम पहले सबसे पहले जो चेयर होती है उसमें स्ट्रेट बैठना है। फिर हाथ को घुटने के ऊपर जो ऐसे रखते हैं उस टाइप से आपको पहले स्थिर होकर बैठना है, सीधा। ये जो है, ये जो फेस है, ये ऐसे नहीं कि नर्वसनेस के कारण झुक गई हो या ज़्यादा कुछ, नॉर्मल रखना है उठा के, ठीक है। आँख पे देखना है किसी का भी, जिससे आप बात करो उसका आँख पे आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, बोलने की मैनर्स। ऐसा ना हो कभी कि आप नर्वसनेस के कारण काफ़ी स्पीड बोल रहे हैं। उसे ध्यान दीजिएगा कि आप जो बोल रहे वो सामने वाला को समझ में आ रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पर आप खुद नर्वस हो इसलिए आप काफ़ी तेज़ी से बोले जा रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। इसलिए इस बात को आपको अच्छा से ध्यान देना है। सेकंड, जब वहाँ पर डिस्कशन चालू हो जाएगी ना, तो आपको कोशिश करना है कि आप सबसे पहले बोले या फिर सेकंड में, थर्ड में, 1 से लेकर 5 तक का बीच में बोलने की आपको कोशिश करना है। आपको अगर 2 लाइन भी आती है, कॉन्फिडेंट हैं आप, तो उस 2 लाइन को ही वहाँ पर बोलना है। किसी के बात को रिपीट नहीं करना है। अगर आपको उस बात को सही लगा है तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम एग्री विथ हिज पॉइंट, ठीक है। लेकिन वो जो कह रहा है उसको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हाँ, उसको अगर आप एलाबोरेट कर सकते हैं तो वो अलग बात है कि वो एक पॉइंट बोला उसको आप फिर से उसको तोड़ मोड़ोगे और कुछ नया दिए, वो अलग बात है। लेकिन सेम टू सेम कॉपी कर दिए, ये नहीं करना है। किसी को वहाँ पर गलत नहीं बोलना है, ठीक है। अगर आप सच में जानते हैं कि नहीं वो गलत बोल रहा है, फिर भी आपको वहाँ पर गलत नहीं बोलना है, क्योंकि वहाँ डिबेट नहीं हो रहा है, वहाँ पर डिस्कशन हो रही है। डिस्कशन और डिबेट में फ़र्क होती है, ठीक है। फिश मार्केट नहीं तैयार करना है कि आप इधर से एक जन बोल रहा है, इधर से एक जन बोल रहा है, बीच में आप भी बोलने लगे, ऐसा नहीं करना है। मेरे टाइम में ऐसा हो गया था, इस साइड का हर लड़का बोलने लग गया था एक साथ में, पूरा फिश मार्केट। इधर हम 4 थे एकदम शांत थे, इधर सब एकदम मच्छी बाजार जैसा लगा दिया था। तो ऐसा क्रिएट नहीं करना है, एकदम शांति बजाय रखना है, ठीक है। वहाँ पर जो बोलेगा उसको ध्यान से सुनना है। फिर आपको अगर कुछ बोलना हो तो ऐसे हाथ उठाइए, उसके बाद आपको जो मन में है वो बोलिए। सेकंड, पैर को भी ठीक से ठीक रखना है। ऐसा नहीं कि पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ गए। मेरे टाइम में मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका था, एक लड़का पैर के ऊपर पैर चढ़ा के वो भी पसार के बैठा हुआ। ऐसा नहीं, मैनर्स से बैठे हुए, वहाँ पर सामने आपका कमांडिंग ऑफिसर बैठा है, ठीक है। और जो है अपना आवाज़ को ऐसा रखना है कि इम्प्रेसिव लगे। ऐसा नहीं कि इतना ज़ोर से बोल रहे हैं या फिर इतना धीरे बोल रहे हैं कि उनको सुनाई नहीं मिल रहा, या फिर इतना ज़ोर से बोल रहे हैं कि उसको दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो किसी को होगी नहीं, लेकिन एक मैनर्स रहती है हर चीज़ का। तो इसलिए अपने आवाज़ को नॉर्मल रखना है, नॉर्मल पिच पे, नॉर्मल वॉइस पे बोलना है और कॉन्फिडेंट होकर बोलना है। जब आप कॉन्फिडेंट होकर बोलेंगे तो आपका आवाज़ काफ़ी अच्छे तरीके से आएगी, ठीक है। इसे ध्यान देना है। बाकी अगर आपको कुछ अननोन टॉपिक भी मिल जाए, कोई बात नहीं है, वो तो आपको कुछ ना कुछ पढ़ के सुनाएंगे, बस उसको अच्छे से सुनना है। अब कोई श्योर नहीं दे सकते कि हाँ यही टॉपिक आएगा, ठीक है। कोई श्योर नहीं दे सकता है, वो तुक्का लग गया वो अलग बात है, कोई श्योर देगा नहीं। लेकिन हाँ, सोचा आपको कोई 10 टॉपिक दे दिया, उसमें से मिल गया वो अलग बात है, हाँ मिल गया, लेकिन श्योर शॉर्ट क्या कोई बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, ठीक है। इसलिए अननोन एक्सपेक्ट कीजिए कि अननोन ही मिलेगा, ठीक है। यही एक्सपेक्ट करके जाइए कि मुझे अननोन ही मिलेगा। अब क्योंकि जब ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे ना, तो अगर अननोन आ गया तो कुछ लगेगा नहीं, अरे ये क्या बोल दिया हमको, ठीक है। लेकिन आप सोचिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप पूरा कॉन्फिडेंट, हाँ जो आएगा देख लेंगे, और सोचिए कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जो आप पहले सुने नहीं है, तो फिर आपका हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इसलिए कॉन्फिडेंट रहना है और यही सोचना है कि हाँ जो आएगी वो मेरे लिए अननोन है, मैं फिर भी लिख दूंगा। इस एटीट्यूड में रहना है कि जो भी आएगी वो मेरे लिए अननोन ही रहेगी, लेकिन मैं उसको लिख दूंगा, कर दूंगा। जब ऐसे रहेगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कुछ नया गया तो। बस यही सब बातें ध्यान देना है, ठीक है। नॉर्मल रहना है, आराम से शांत रहिएगा। ऐसा नहीं कि
ये हार्ट बीट पूरा एकदम धड़कने लगे स्पीड से। अगर धड़क भी रहा है तो जोर जोर से सांस टानिएगा, आराम से छोड़िएगा, नॉर्मल कीजिएगा खुद को, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल कीजिएगा, बाकी और कुछ परेशान नहीं है। परसों से आपका शुरू है। आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छा से दिए और एयरफोर्स पे अपने नाम को सेलेक्टेड करवाइए। धन्यवाद।